चलिए बच्चों, आज हम एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बेटा आप देखोगे, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 1 का नाम था बेटा वो था एनिमल राशन या एनिमल फूड, और इसका नाम भी है एनिमल फूड। तो बेटा ये समझें, ये दोनों चैप्टर एनिमल फूड फर्स्ट और एनिमल फूड सेकेंड है। तो ये हमारा क्या है, एनिमल फूड सेकेंड, यानी कि पशु आहार या पशु राशन सेकेंड है। एनिमल राशन फर्स्ट को बेटा हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अभी बेटा हम लोग एनिमल राशन सेकेंड पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने एनिमल राशन फर्स्ट नहीं देखा है, कंप्लीट नहीं किया है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करें, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से बेटा आपको ये समझ में आ जाएगा कि एनिमल राशन या एनिमल फूड होता क्या है, और आपको ये समझ में आ गया कि एनिमल राशन या एनिमल फूड क्या होता है, तो आप सेकंड पार्ट भी बड़े अच्छे से कर पाओगे। ये जो सेकंड पार्ट है बेटा हमारा, फर्स्ट पार्ट में हमने एनिमल राशन, उसके कंपोनेंट और उन कंपोनेंट के फंक्शन या कार्य बेटा हम लोगों ने पढ़े थे। इस वाले पार्ट में बेटा हम पशु के चारे के प्रकार और स्पेशली बेटा अगर हम बात करें तो हे और साइलेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, किसके बारे में बात करेंगे? एक तो बेटा हे के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ साइलेज के बारे में बात करेंगे। अभी आपका बेटा जरूर एक क्वेश्चन होगा कि सर हे क्या होता है या साइलेज क्या होता है। ठीक है, तो आगे बेटा हम लोग बात कर लेते हैं कि हे क्या होता है और साइलेज क्या होता है। ठीक है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जो आपका पूछा जा सकता है वो ये है, हरे चारे के संरक्षण की विधियां लिखिए, यानी कि राइट द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ग्रीन फॉडर। तो अभी बेटा हम बात करें संरक्षण या कंजर्वेशन की, तो संरक्षण होता क्या है? यह बेटा यहाँ पर कंजर्वेशन की जगह आपको पेपर में एग्जाम में प्रिजर्वेशन लिखा हुआ आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है बेटा? प्रिजर्वेशन। ग्रीन फॉडर के प्रिजर्वेशन की क्या मेथड है? तो प्रिजर्वेशन या कन्वर्सेशन का मतलब बेटा होता है किसी भी प्रकार से हरे चारे को हम इस तरीके से स्टोर करके रखें कि उसके गुणों में कमी ना आए, मतलब उसके कैरेक्टर्स में हमें कमी देखने को ना मिले, और उसका उपयोग हम हरे चारे के इस प्लेस पर, हरे चारे के स्थान पर कर सकें। ऐसी मेथड को बेटा हम लोग कंजर्वेशन ऑफ ग्रीन फॉडर या प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रीन फॉडर कहते हैं। प्रिजर्व करने का मतलब या संरक्षित करने का मतलब ही होता है सुरक्षित होना, सुरक्षित रखना, यानी खराब होने से बचाना। अगर आपसे कोई पूछे कि कंजर्वेशन ऑफ ग्रीन फॉडर या प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रीन फॉडर क्या होता है या हरे चारे का संरक्षण क्या होता है, आप कहोगे हरे चारे को खराब होने से बचाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखने की मेथड को ही, लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि को ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं? हरे चारे का संरक्षण कहते हैं। अगला बेटा बात कह रहे हैं कि हरे चारे का संरक्षण आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो हरे चारे के संरक्षण की दो बहुत ही प्रचलित विधि हैं। एक है बेटा मेकिंग ऑफ साइलेज और दूसरा है मेकिंग ऑफ हे, यानी कि साइलेज बनाना या हे बनाना। अभी आगे वाले क्वेश्चनों में बेटा हम यही पढ़ेंगे साइलेज बनाना क्या होता है या हे बनाना क्या होता है। ठीक है बेटा, मेकिंग ऑफ साइलेज या मेकिंग ऑफ हे क्या है। ठीक है बच्चे, इसके पहले देख लेते हैं बेटा साइलेज किसे कहते हैं। साइलेज वाली 4 फसलों के नाम लिखिए। बेटा वही हमने बताया था कि आने वाले क्वेश्चनों में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हे या साइलेज क्या होता है। पहले साइलेज है, आज के लेक्चर में हम लोग साइलेज को कंप्लीट करेंगे अच्छे से, कल के लेक्चर में हे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, कोई समस्या? आगे देखो, व्हाट इज साइलेज एंड राइट द नेम ऑफ 4 क्रॉप्स मेकिंग साइलेज। ऐसी 4 फसलों के नाम लिखने हैं जिनसे बेटा हमें साइलेज बनानी है, साइलेज हम बना सकते हैं। तो बेटा कह रहे हैं साइलेज वह दबाया हुआ चारा है जिसमें हरे चारे के सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं एवं किसी भी प्रकार की सड़न या दुर्गंध नहीं होती। किसी भी प्रकार की सड़न या दुर्गंध नहीं होती। हरे चारे की कमी होने पर इसका उपयोग हम हरे चारे के स्थान पर, हरे चारे की जगह पर कर सकते हैं। ये जो साइलेज है इसको बनाने के लिए मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, जई इस प्रकार की फसलों का बेटा हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा,
अभी आपको इतने इजीली समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार इंग्लिश की थ्योरी और बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि साइलेज क्या होता है। ठीक है बेटा, साइलेज इज दैट प्रेस्ड फॉडर, प्रेस्ड फॉडर मतलब दबाया हुआ चारा, इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ग्रीन फॉडर आर अवेलेबल, जिसमें क्या होता है बेटा सभी प्रकार के ग्रीन फॉडर के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेटा अवेलेबल होते हैं। एंड देयर इज नो रॉटिंग, देयर इज नो रॉटिंग and odor of any kind in case of shortage of green fodder. It is used in the place of green fodder. Crop like maize, barley, ज्वार, बाजरा, oats, etc. are suitable for making silage. क्लियर है बेटा? देखो समझो बेटा क्या होता है, अगली स्लाइड में मैं आपको बड़े इजीली बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। ठीक है, यहां पर समझिए बेटा, समझिए बेटा, देखो बेटा यहाँ पर बेटा क्या होता है, आपने हरा चारा देखा होगा, ज्वार बाजरा मक्का हम लोग बेटा चरी के रूप में खेत में उगाते हैं और हरी अवस्था में पशु को ग्रीन स्टेज में ही हम एनिमल को खिलाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है बेटा कि हमने जो चारा उगाया है वो चारा मैच्योरिटी स्टेज में आने वाला होता है, पकने की अवस्था में आने वाला होता है। ऐसी कंडीशन में बेटा हम क्या करते हैं, उस चारे को काटते हैं और चारे को काट कर बेटा सुखा लेते हैं। आपने देखा होगा ज्वार बाजरा की कड़वी बेटा हम लोग करते हैं, ज्वार बाजरा को काट के सुखा लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये बेटा एक मेथड है स्पेशल चारे को प्रिजर्व करने की, जिसका नाम होता है मेकिंग ऑफ साइलेज। क्या नाम होता है बेटा? मेकिंग साइलेज। सर क्या होती है मेकिंग साइलेज? देखो बेटा, जो आपकी फसल है ज्वार बाजरा या मक्का, इन फसलों को फ्लावरिंग स्टेज पर जब ये आ जाए और हमारे खेत में बेटा फ्लावरिंग स्टेज पर आने के बाद ये खड़ी हुई हैं, हमने पशु को नहीं खिला पाया है, चूँकि हमने उसको चारे के लिए उगाया था, इसलिए ये काफ़ी घनी बोई जाती हैं और इनमें बेटा क्या होता है फिर प्रोडक्शन उत्पादन नहीं होता। तो हम लोग बेटा क्या करते हैं, जब ये फ्लावरिंग स्टेज पर होता है तो मक्के की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब मक्के को काट लेते हैं। ठीक है बेटा, काटने के बाद इसकी मशीन की सहायता से इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और टुकड़ों को लेकर एक गड्ढे में भर दिया जाता है। टुकड़ों को बेटा कहाँ भर दिया जाता है? एक गड्ढे में। अब डेफिनेटली बेटा ये जो गड्ढा होगा वो पक्का बनाया जाएगा जिसमें नमी वगैरह ना रहे, है ना। तो बेटा ये काट के हमने क्या कर दिया, गड्ढे में भर दिया। ठीक है बेटा, गड्ढे में भरने के बाद इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे ये लंबे समय तक खराब ना हो। तो बेटा हमने इसे प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए। प्रिजर्वेटिव्स डालने के बाद इसको बेटा क्या करेंगे, ऊपर से बंद कर देंगे। बेटा इस यहाँ से क्या कर देंगे, इसको अच्छी तरीके से बंद कर देंगे। यहाँ से बेटा इसको अच्छी तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे बेटा तो इसके अंदर बेटा क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा और बेटा इसके अलावा फर्मेंटेशन की प्रोसेस होकर बेटा एक ये स्वादिष्ट चारे के रूप में डेवलप हो जाएगा। 90 से 100 दिन में बेटा, कितने दिन बाद बेटा ये दबाया हुआ चारा 90 से 100 दिन में बेटा क्या होगा, एक अच्छे स्वादिष्ट चारे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम साइलेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? साइलेज के नाम से। तो आपको समझ में आ गया होगा, साइलेज वह दबाया हुआ चारा है जिसमें हरे चारे के सभी गुण मौजूद होते हैं। क्योंकि बेटा ये हरा था और जब हमने इसको दबा दिया तो इसमें से कोई भी वायु बाहर नहीं निकली, अच्छे से पैक कर दिया, इसलिए हरा ही बना रहा। तो हरे चारे के इसमें सभी गुण मौजूद होते हैं और किसी प्रकार की सड़न या दुर्गंध नहीं होती, मतलब कोई भी बेटा रॉटिंग या बेटा क्या होता है यहाँ पर ऑर्डर या खुशबू या सुगंध या दुर्गंध नहीं होती बेटा। इसे ही हम क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा आपको। आप कह रहे हैं बेटा साइलेज के महत्व लिखिए, साइलेज की क्या इंपोर्टेंस है, हम साइलेज क्यों बना रहे हैं, साइलेज बनाने से हमें क्या फायदे होने वाले हैं बेटा, क्या इंपोर्टेंस है साइलेज के, साइलेज मेकिंग हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने की हमें क्या जरूरत है बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा साइलेज बनाने से वर्ष भर हरा चारा प्राप्त होता है बेटा। बाय मेकिंग साइलेज ग्रीन फॉडर इज ऑब्टेन थ्रू द ईयर। मतलब बेटा ये है कि अगर बेटा हमने साइलेज बना लिए हैं तो साइलेज बनाने से होगा क्या कि जो हमारा चारा
वर्षा ऋतु में तो वर्षा ऋतु में तो मक्का, ज्वार, बाजरा की जो हरा चारा था वो पशुओं के लिए अवेलेबल था। लेकिन जब ये चारा अवेलेबल नहीं होता, जैसे गर्मी का सीज़न हो गया या कोई दूसरा सीजन, उस समय पे बेटा हम साइलेज का उपयोग पशु को हरे चारे के स्थान पर कर सकते हैं। इसका मतलब बेटा क्या है कि पूरे साल बेटा हमें क्या होगा, हरा चारा इससे मिलता रहेगा। ठीक है बच्चे, आगे देखो बेटा, साइलेज स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होता है। बेटा साइलेज बेटा क्या होता है, एक तो टेस्टी होता है और साथ साथ बेटा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें पोषक तत्व भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो पशु के लिए बेटा क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट बेटा, साइलेज खिलाने से पशु का दूध उत्पादन बढ़ जाता है। बेटा सीधी सी बात है बेटा, अगर साइलेज न्यूट्रिशनल होता है तो उसको बेटा खिलाने से क्या होगा, पशु का मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, साइलेज में आग लगने का खतरा नहीं होता, देयर इज नो फियर ऑफ फायर इन द साइलेज। बेटा साइलेज में आग लगने का भी कोई खतरा नहीं होता। क्यों बेटा, क्योंकि ये गीली होती है ना, इसे मॉइस्चर होता है, नमी की मात्रा होती है, और नमी की मात्रा होने की वजह से बेटा इसमें आग लगने का कोई खतरा नहीं होता। जैसे सूखा चारा हम लोग स्टोर करते हैं, भूसा या हे भी बेटा एक सुखा के बनाया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे तो अगर हे या भूसे को आप स्टोर करते हो तो ये चांस हो सकता है कि उसमें किसी तरीके से आगजनी का खतरा हो जाए, मतलब आग लग जाए, लेकिन इसमें कोई आग लगने का खतरा नहीं होता, कोई फियर नहीं होता आग लगने का। ठीक है बच्चे, ओके बेटा, आगे देखो बच्चे। नेक्स्ट बेटा, साइलेज बनाकर कम जगह में अधिक चारा संरक्षित किया जा सकता है। बेटा क्यों, क्योंकि गड्ढा बेटा जमीन के अंदर गहराई पे बनाया जाता है, इसलिए इसमें जगह का यूज नहीं होता, क्योंकि आप ऊपर गड्ढे को पैक करने के बाद उसके ऊपर की जगह का उपयोग कर सकते हो, तो इसलिए कम जगह में बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चारे को इकट्ठा कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में जब हे बनाना कठिन होता है बेटा, हे मतलब क्या होता है बेटा, सूखी हुई घास, तो वर्षा ऋतु में यानी कि रेनी सीजन में घास को सुखाना आसान नहीं होता। बेटा आप देखते हो कपड़े तक तो बेटा सूखते नहीं है वर्षा ऋतु में, तो घास सूखना बेटा कैसे पॉसिबल होगा। तब ऐसी कंडीशन में बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, साइलेज बना सकते हैं, यानी कि भूमि के नीचे चारे को दबाकर रख सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, यह हरे चारे के संरक्षण का एक बहुत अच्छा तरीका है। बेटा ये ग्रीन फॉडर को कंजर्व करने का एक अच्छा सोर्स है, अच्छा तरीका है। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे, साइलेज को पशु चाव से खाते हैं। बेटा साइलेज टेस्टी होता है, और टेस्टी होने से की वजह से बेटा एनिमल का इंटरेस्ट भी साइलेज को खाने में होता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है बेटा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। एक बार बेटा मैं डेली जो मैं बताता हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो नए हैं, जो पुराने बच्चे चैनल को पहले से देख रहे हैं उन सभी बच्चों को पता है। तो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट भी नहीं एक्चुअली मैं 1 मिनट बेटा अपनी बात को रख दूंगा, तो बच्चे आप बोर नहीं होना कि सर डेली ये बात करते हैं। ये बेटा केवल मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं बेटा, है ना। डेली बच्चे सुबह 7 AM से हमारी एक क्लास होती है एग्रीकल्चर की, जिसमें अभी हम लोग एनिमल हस्बेंड्री चला रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है बेटा, एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद बेटा हमारी एक क्लास 11 बजे होती है, ये बेटा PCMB क्लास है, और इसके बाद बेटा हमारी क्लास होती है 7 PM पर, शाम को 7 बजे। ये बेटा लाइव बैच होता है, ऐप के माध्यम से होता है। बेटा किसके थ्रू होता है, ऐप के थ्रू होता है। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों बैच टोटली फ्री हैं, आप इनको देखिएगा और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा। ये जो 7 PM वाला बैच है ये लाइव है और ये पेड है। ठीक है बेटा, ये पेड है, और अगर आप चाहते हैं, अगर आप इन 2 बैच के माध्यम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, या कुछ पुराने वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उनको देखकर भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर से लाइव पढ़ें या लाइव बैच ज्वाइन करें, तो आप 7 PM पर बेटा हमारी लाइव होती है, जिसकी कॉस्ट मात्र 1999 रुपये है। ये आपके एग्जाम तक चलने वाला है, और यहाँ पर बेटा हम 3 सब्जेक्टों को कवर करने वाले हैं। पहला है बेटा क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा है बेटा एनिमल हस्बेंड्री, और तीसरा है बेटा PCMB। तो बेटा हम ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो सभी बच्चे बेटा जो एफर्ट कर सकते हैं, जो खरीद सकते हैं, इस बैच को खरीदें, आपको एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही बेटा यहाँ पर आपको अनुभव मिलेगा। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, साइलेज का कंपोजिशन या साइलेज का संगठन क्या है। कंपोजिशन या संगठन का मतलब होता है बेटा साइलेज में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो साइलेज में पानी यानी कि वाटर होता है बेटा 60 to 70%,
यहाँ बेटा ड्राई मटेरियल या शुष्क पदार्थ होता है बेटा 30 से 40%, फैट या बसा होती है साइलेज में 0.7%, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट होता है 20.5% और प्रोटीन लगभग बेटा 2% पाई जाती है। तो साइलेज का ये कंपोजिशन है, ये पदार्थ साइलेज में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये पदार्थ साइलेज में पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चे? आगे देखेंगे बेटा अच्छी साइलेज के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, अच्छी साइलेज की विशेषताएं क्या है बेटा। कैरेक्टर और मेरिट्स बेटा, है ना, आपसे कैरेक्टर पूछें या मेरिट्स पूछें हिंदी में बेटा, चाहे तो बेटा आपसे गुण पूछें या विशेषताएं पूछें, आप इसको बता सकते हो। ठीक है बेटा, तो साइलेज में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो साइलेज है ये एक अच्छी क्वालिटी की साइलेज है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला कैरेक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये क्वेश्चन बेटा कई बार आपके 12th के एग्जाम में पूछा गया है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि गुड साइलेज का जो पीएच है वो 3.5 से 4.2 के बीच में होना चाहिए। यहाँ 3.4 लिखा है, चलेगा बेटा, वैसे अगर ज़्यादातर बेटा ये ऑप्शन में 3.5 से 4.2 आपका पूछा जाता है बेटा, है ना। तो ये गुड साइलेज जो होती है उसका पीएच बेटा वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3.5 से 4.2 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, दूसरा बेटा जो साइलेज होती है उसमें अमोनिया नाइट्रेट बेटा, ये नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रेट, अमोनिया नाइट्रेट। जो अमोनिया नाइट्रेट है बेटा इसका मात्रा जो है बेटा 10% से कम होनी चाहिए, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट जो है बेटा वो लेस देन 10% होना चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट बेटा कितना होना चाहिए, अमोनियम नाइट्रेट लेस देन 10% होना चाहिए। ठीक है बच्चे। तीसरा बेटा अगर हम किसी साइलेज को अच्छा साइलेज कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई फफूंदी, कोई फंगस वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, फंगस से फ्री होना चाहिए, फफूंदी से बेटा क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा इसका रंग जो है वो चमकदार होनी चाहिए। डेफिनेटली बेटा कोई भी चीज़ चमकदार होगी तब हम उसको ज़्यादा अच्छा कहेंगे, और अगर वो डल होगी, वो उसमें शाइनी नहीं होगी तो हम उसको अच्छा नहीं कहेंगे। लास्ट बेटा साइलेज स्वादिष्ट और बेटा कैसी होनी चाहिए, पौष्टिक होनी चाहिए, यानी कि टेस्टी होने के साथ साथ न्यूट्रिशनल भी होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा साइलेज बनाने की हानियाँ लिखिए। बेटा ये कह रहे हैं कि सर आपने साइलेज के इतने सारे लाभ बता दिए, तो क्या ऐसा भी होता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ इसके डिमेरिट्स हो, कुछ कमियां हो? इसकी डेफिनेटली बेटा हर अच्छाई के पीछे एक बुराई होती है, तो इसमें भी कुछ क्या है, कुछ कमियां हैं। ठीक है बेटा, क्या कमी हो सकती हैं? पहला है बेटा साइलेज बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान का अभाव चाहिए बेटा, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर आप साइलेज बनाना चाहते हैं तो साइलेज बनाने से पहले आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तब आप अच्छे से साइलेज प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेटा इसका डिमेरिट्स ये है कि इसमें टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट टेक्निकल नॉलेज आप इसको नहीं बना सकते। दूसरा बेटा साइलेज बनाने में चारा खराब होने का भी भय रहता है बेटा, ये भी डर रहता है कि हम लोग साइलेज के लिए गड्ढे में दबा कर चारा भर दें और हो सकता है किसी कारणवश चारा खराब हो जाए। तो साइलेज बनाने में बेटा क्या होता है, चारे के खराब होने का भी खतरा होता है। तीसरा बेटा साइलेज बनाने में विटामिन डी हे की अपेक्षा कम होता है बेटा कह रहे हैं कि साइलेज जब बनाते हैं तो विटामिन डी जो है बेटा वो हे की कंपेयर में साइलेज में कम होता है, क्योंकि विटामिन जो बेटा साइलेज होती है वो अंधेरे में बनाई जाती है, बंद गड्ढे में बनाई जाती है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर ना आने की वजह से क्या होता है बेटा, विटामिन डी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट बेटा साइलेज ठीक प्रकार से न बनने से साइलेज में दुर्गंध भी आने लगती है बेटा। वो कह रहे हैं कि अगर हमने साइलेज से वो सही से नहीं बना पाया तो कभी कभार बेटा उसमें बदबू या सड़न या दुर्गंध भी आने लगती है। नेक्स्ट बेटा साइलेज बनाने के लिए अधिक धन और श्रम की आवश्यकता होती है। जब हम साइलेज बनाते हैं बेटा तो अधिक मात्रा में धन और श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब पैसा ज़्यादा खर्च होता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। ठीक है बच्चे, आगे कह रहे हैं बेटा, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आगे कह रहे हैं कि हमारे देश में साइलेज के कम प्रचलन के क्या कारण हैं। ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारे देश में साइलेज का प्रचलन नहीं है। जैसे बेटा आपने और हमने, अगर हम अभी पढ़ाई को छोड़ दें तो हम लोग सब किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने बेटा कभी भी साइलेज को नहीं सुना। तो ऐसा क्या है जिस कारण से बेटा साइलेज प्रचलन में नहीं है? सबसे पहले कह रहे हैं बेटा हमारे देश का जो किसान है वो अशिक्षित है बेटा, इलिटरेट है बेटा हमारे यहाँ का फार्मर, इसलिए वो अभी तक साइलेज का नाम तक नहीं जानता, मतलब वो इससे परिचित नहीं है। दूसरा बेटा हमारे देश में हरे चारे का उत्पादन
कम होता है बेटा। ग्रीन फॉडर जो है बेटा हमारे देश में ग्रीन फॉडर का प्रोडक्शन कम है और कम होने की वजह से बेटा हम उसका उपयोग साइलेज बनाने में नहीं कर सकते। हमारे देश में साइलेज में प्रयुक्त होने वाले परिरक्षकों का अभाव है बेटा। वो कह रहे हैं कि अपने भारत जैसे देश में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हमने आपको बताया था कि जब साइलेज बनाते हैं तो कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, तो हमारे देश में बेटा क्या है, प्रिजर्वेटिव्स की कमी है, इसलिए बेटा हम साइलेज को नहीं बना सकते। नेक्स्ट बेटा, साइलेज बनाने में चारा खराब होने का भय रहता है। जब हम साइलेज बनाते हैं तो ये डर होता है, ये खतरा होता है कि कहीं चारा खराब ना हो जाए। ठीक है बेटा। और लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, किसान को टेक्निकल नॉलेज का अभाव है। टेक्निकल नॉलेज के अभाव के कारण क्या होता है, वो साइलेज नहीं बना पाता। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी आज की लेक्चर थी। कल सुबह 7 बजे हम दोबारा से मिलेंगे। अगर अभी तक इस लेक्चर के पुराने लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले उनको कंप्लीट करें, इसके बाद हम लोग कल का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल नए लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।